अस्सलाम वालेकुम शाजिब साहब, कलीम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से? क्या हाल है कलीम, ठीक हो? जी हाँ सर, सर, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है सर। शाजिब साहब, आप भी ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी सेहत के बारे में बताएं। अल्लाह का करम। आपका कैसा जा रहा है कोर्स यार? कुछ समझ सर आ रही है? मैं जी जी जज़ाकल्लाह। एक्चुअली मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था कि जो शुरू का स्विंग लेवल से लेके जो उसके पुल बैक्स और आगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी ये बेसिक्स, यानी सारे बेसिस है ना प्राइस एक्शंस के। ये ये तो पिलर्स हैं। इनको जी इनको मैं दोबारा से, यानी कि एक होता है बार ना बार देख रिवर्स। रहे हैं। जी जी, रिवर्स मॉडल कि पहले मैं चार्ट पे जाता हूँ, फिर उस चीज को देखता हूँ, फिर उस चीज को स्टडी करता हूँ। इस तरह यानी वो थोड़ा सा बेहतर कॉन्सेप्ट का जो है ना वो बेस बन रहा है। तो अच्छा अच्छा। दैट्स व्हाई मैं इस तरह से फिर उसको मिक्स करके स्टडी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो बेहतरी आ रही है, वैसे चीजें समझ आ रही हैं अच्छे से? जी जी सर, बिल्कुल। मतलब देखें, जो कैंडल्स की एक अपनी स्टोरी और जुबान है, वही जो इसको अंडरस्टैंड कर लेता है वो अल्टीमेटली एक अच्छी मार्केट की ट्रेड लेने में कामयाब होता है। तो वो मैंने फील किया है कि जो पहले कैंडल्स की जुबान समझ नहीं आती थी, अब उसकी जुबान किसी हद तक समझ आना शुरू होगी जब वो अपने स्पोर्ट्स और लेवल को टच करती है, ब्रेक करती है, लो हम्म लॉस को ब्रेक करती है, सेलिंग की सूरत में, बाइंग की सूरत में अगर हायर हाइस की तरफ जाती है। तो वो एक यानी जो आपने यानी उसके एक लेवल्स ड्रॉ किए हैं, जिस तरह ग्रेजुअली आपने कोर्स को डेवलप किया, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह कंटिन्यूअस स्ट्रगल विल मेक सम प्रॉफिट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जमाल साहब या फैसल साहब, क्या हाल है आपके, ठीक हैं? जमाल साहब या फैसल साहब, आप लोगों का माइक ठीक है? फैजान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, ठीक है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। आप सुनाएं सर। फिटफाट। अच्छा दोस्तों, जितने भी दोस्त अभी आए हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग तो आप लोग जो हैं वो, आप में से ज़्यादातर लोग मसरूफ़ होंगे शायद न्यू ईयर के चक्कर में। तो इसलिए आज वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे। तो ये देख लें कि आप लोग खुद कितने सीरियस हैं स्टडी के हवाले से। रियाज़ को तो आप कहते हैं कि सर ये भी बता दें, वो भी बता दें, हमें रोज़ वेबिनार होना चाहिए और फ्री की सपोर्ट होनी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन जब सीखने की बारी आती है, मैं कमिटेड हूँ कि मैं अपने काम छोड़ के आप लोगों के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। और आप अपनी कमिटमेंट देख लें, अपने फ्यूचर के साथ आप लोग कितने सिंसियर हैं, कितना इस मार्केट से कमाना चाहते हैं। कि सबको पता है कि लाइव वेबिनार होता है एवरी सैटरडे नाइट, रात 9 बजे, सबको पता है। लेकिन आप लोग टाइम ही नहीं देना चाहते यार। अपने लिए टाइम नहीं निकालना चाहते आप लोग। इसमें मेरा क्या फ़ायदा? अगर आप लोग पैसे कमाएँगे तो मुझे थोड़ी देंगे। लेकिन आप लोग अपने लिए भी आप लोग मुखलिस नहीं हैं। तो ये आप लोगों की सीरियसनेस का लेवल है कि कभी 6 लोग होते हैं वेबिनार में, कभी 10 होते हैं, कभी 20 होते हैं। आई मीन 100 150 का ग्रुप है आप लोगों का, और वो कभी पूरा नहीं होता। या तो ये मसला है कि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है ना? क्यों शाज़िब साहब? जी सर, जो एक्चुअली आपने बीच में एक बड़ी पंचिंग स्टेटमेंट दी है कि अगर इंसान अपने आप से सिंसियर नहीं है तो डेफिनेटली वो किसी से भी सिंसियर नहीं है। और ये फॉरेक्स की लाइन एक ऐसी लाइन है कि जैसे अभी मैंने पहले भी किसी भाई को सुना था एक वेबिनार में कहते हुए कि हमने बहुत सारे लोगों को स्टडी करने की और उस उनके एनालिसिस को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन लोग ना हमारी जुबान में बात करते थे और ना ही हमें वो बेस मिलता था। तो अब माशाल्लाह आपकी सूरत में एक ब्लेसिंग है, तो इसको कैच तो करना चाहिए हर हाल में। तो फिर भी लोग देख लें कि उनकी सीरियसनेस आप देख लें। ख़ैर एनीवे, मैं कुछ ऐलान करने जा रहा था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग जितने लोग भी हैं, ये वेबिनार क्योंकि कल को फ़ेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप लोग देख भी लेंगे। तो ऐलान ये इंशाल्लाह। है कि जनाब हमारे इस वक़्त पास मौजूद हैं मोहम्मद फैज़ान साहब। बहुत टैलेंटेड हैं और मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे पहले बैच के ये स्टूडेंट हैं। और बड़े समझदार किस्म के ट्रेडर भी हैं। और अपना लाइव अकाउंट एक नहीं बल्कि 2-2 लाइव अकाउंट मैनेज भी करते हैं। और माशाल्लाह इसी फ़ील्ड में यही उनका ओढ़ना-बिछोना है, और इसी फ़ील्ड से इंशाल्लाह। वो पैसे भी कमा रहे हैं फैज़ान साहब।
और अनाउंस ये करना है कि फैज़ान साहब हमारे रियाज एकेडमी के जनाब ऑफिशियल टीचर जो हैं वो आप इसको कह लें कि सिलेक्ट हो गए हैं जी। माशाल्लाह, तो ग्रेट, माशाल्लाह फैज़ान साहब आज के बाद कांग्रेचुलेशन। मेरा वर्कलोड जो है वो शेयर किया करेंगे, और जितने बेसिक लेवल के और एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट्स आया करेंगे उनको भी फैज़ान साहब पढ़ाया करेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपने आप को अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करूँगा, अपना लोड जो है वो फैज़ान पे डालूँगा, और फैज़ान आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोगों की जो सपोर्ट है उसको भी टेक ओवर करेंगे, जो मेरी सपोर्ट है आई मीन आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी फैज़ान डील किया करेंगे इंशाल्लाह। हम उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ाएंगे क्योंकि ही कैन डू दैट। तो वो बहुत माशाल्लाह, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो फैज़ान आपको वेलकम कहते हैं जी रियाज बहुत एकेडमी में एज ए टीचर। थैंक यू जी, सो मच। कांग्रेचुलेशंस फैजान साहब को, बहुत Thanks. सारी मुबारकबाद। दिस इज अ बिग अचीवमेंट, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। फैज़ान रियली डिजर्व इट। और कल परसों से इंशाल्लाह फैज़ान का पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, और वो इन एक्शन दिखाई भी देंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर और भी वर्कलोड बढ़ेगा। मेरी जहाँ जहाँ भी जिस जिस जगह पर भी मेरी आई मीन सपोर्ट है अवेलेबल, वहाँ वहाँ आपको अब फैज़ान भी आज के बाद इंशाल्लाह नज़र आया करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है जी तो जल्दी जल्दी बात कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है जब लोग ही पूरे नहीं हैं और कोई बात ही नहीं करना चाहता तो फिर हम वेबिनार को ख़त्म करते हैं यार। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात जो अब तक पढ़ी है, जो समझी है और वो समझ अच्छे से नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं। जी जी सर, आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। और सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि सर जो इससे फल लेना चाहते हैं तो काइंडली इसको कंटिन्यू रखिए उनके लिए, और जो नहीं, नहीं ये लेना वेबिनार्स बंद नहीं होंगे कभी भी, जी लेकिन अगर वेबिनार की ऑडियंस ही पूरी नहीं है और उतने क्वेश्चंस ही नहीं है तो आप खुद बताएं ना कि उसको कैसे अननेसेसरी प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता ना। जी जी ये कैसे अजीबो अजीबो गरीब नाम से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अपने नाम से क्यों नहीं ज्वाइन करते। खैर अच्छा जी, क्वेश्चन आप कुछ पूछ रहे थे शायद। जी सर। सर मैं आपकी जो लास्ट वीडियो है प्राइस एक्शन की रिगार्डिंग स्पोर्ट, वो मैं उसको सुन रहा था, देख रहा था, तो उसमें आपने बात की है फ्रेश जोन और डायरेक्ट स्पोर्ट के बारे में और इनडायरेक्ट स्पोर्ट के बारे में। ठीक है सर। तो समहाउ आई फील कि उसमें जब आप डायरेक्ट स्पोर्ट की बात करते हैं तो दैट इज मतलब ऑलमोस्ट बेस्ड कि वो एक डी पुल बैक की सूरत में आता है। ठीक है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, हर तो सर दफा नहीं उसमें होता, हर दफा नहीं होता, जी जी लेकिन इनिशियली ऐसा ही होता है। आप जी जी कंटिन्यू करें थैंक यू बहरहाल। जी, थैंक यू। तो सर उसमें ये था कि जो एक पुल बैक की सूरत में या जो एक फ्रेश जोन को टेस्ट करने आ रही होती है प्राइस, तो सर अगर इसको ये समझा जाए कि जब हम एफवीजी की बात करते हैं, इम्बैलेंसेस की बात करते हैं, तो क्या ये उससे रिलेटेड नहीं हो जाता कि लाइक प्राइस उस जोन की तरफ आ रही है जो इम्बैलेंस उसने फिल इन करना था, और वहां पे वो फिल इन करने आ रही है। इन द अदर सेंस वो एक पुल बैक भी ले रही है, खा वो डीप हो। इन द अदर सेंस वो एक फ्रेश जोन की तरफ भी आ रही है, वो एक्सपोर्ट को भी देखने आ रही है। तो सर ये मतलब इसको लिंक किया जा सकता है फेयर वैल्यू गैप को? अच्छा देखें, आपका क्वेश्चन जो है ना वो दो डिफरेंट मेथडोलॉजीज के बारे में है ना। जी एक जी प्राइस एक्शन है जो आप स्टडी कर रहे हो, और जी फेयर जी वैल्यू गैप इज नेवर एवर द पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। जी जी हाँ, लेकिन हम बात को समझने के लिए आपकी बात को अब देखें, मैं कैसे दो चीज़ों को मिक्स करके आपको समझाऊं कि यार ये प्राइस एक्शन में फेयर वैल्यू गैप में कैसे एडजस्ट करूं। जी जी फेयर वैल्यू गैप का प्राइस एक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें इन जी चीज़ों का पता ही नहीं है जी बेसिकली, जी क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है ना। तो हमें जी इन जी चीज़ों का पता ही नहीं है कि वहाँ कहीं कोई फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है, कहीं कोई इम्बैलेंस मार्केट ने इनएफिशिएंसी दिखाई है या नहीं दिखाई है। क्योंकि हमें इन चीज़ों का नहीं पता, इसलिए उनको यहाँ पर एडजस्ट करके बताया भी नहीं जा सकता ना, बिल्कुल समझाया सही। भी नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप बात करें एसएमसी की, तो एसएमसी इज टोटली डिफरेंट। वहां पर आपका कोई हायर हाई हायर लो नहीं हो रहा होता। वहां पर आप इस तरह की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से नहीं निकाल रहे होते। वहां पे आपका एंट्री पॉइंट ही फेयर वैल्यू गैप के बाद होता है। बिल्कुल सही।
वहां पर जो आपका सपोर्ट एरिया बन रहा होता है, या जो आपका जी जी डिमांड जोन आप कह सकते हो, वहां पर जो आपका डिमांड एरिया जो बन रहा होता है, तो डिमांड तो होती ही फेयर वैल्यू गैप से नीचे है, तो बिल्कुल इसीलिए सही प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप तक सही फुलफिल करने आना ही आना होता है। लेकिन जी सपोर्ट में या रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मिलता है, इधर भी मिलता सपोर्ट या रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपके पास, क्योंकि आपको अपने एंट्री पॉइंट्स जो ढूंढने होते हैं वो प्रीवियस हायर हाई या हायर लो के पास ढूंढने होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दिस के वहां पर कोई किसी किस्म का फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। जी लेकिन एसएमसी जो है वो टोटली डिफरेंट है, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही वो पॉइंट होता है जिससे पहले कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप हो। बिल्कुल हर सही है स्ट्रक्चर जो है वो, हर स्ट्रक्चर के पास बनने वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। जी जी इसीलिए तो हम मार खाते हैं एसएमसी में। जी कलीम। थैंक यू वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कलीम। सर गोल्ड न्यू हाई बना था सर 1833, अच्छा, तो वो फिर से एक बार टच करेंगे क्या सर? वो ये हाई वाला बना हाई, के फिर मार्केट ने नीचे, हाँ सर नीचे आ गया डाउन। हाँ तो नीचे आ गया ना, पीछे वाले हाई से नीचे अंदर ही क्लोज हो गया। हाँ हाँ सर, तो वो अगेन फिर से टच करेंगे सर एक बार? नहीं, ये टच मैं नहीं करें। कह सकता, आपके जोन के अंदर तो वो आ गया। अगर आपने इसको यहाँ पर अपना कोई जोन बना रखा हुआ है तो वो तो ऑलरेडी आपके जोन के अंदर टच करने आ गया हुआ है, अच्छा ठीक है। और ये बात ठीक है। आपने कभी नहीं सोचनी कि यार गोल्ड जो है वो 1833 तक, मेरे पास तो खैर 1827 के करीब कहीं आ रहा है, 26। अगर आपने ये बात बीइंग ट्रेडर कभी भी नहीं सोचनी होती है कि यार गोल्ड ने ये हाई लगाया है तो नीचे आने के बाद क्या वापस इसी हाई के पास जाएगा, ये हमारी जॉब ही नहीं है। प्रेडिक्शन हमने नहीं करनी यार, मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ। फिल्म अपना माइक म्यूट कर दो। मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि भाई ट्रेडिंग इज नॉट प्रिडिक्टिव, ट्रेडिंग मस्ट बी रिएक्टिव। आपको रिएक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। प्राइस जो मर्जी करे, प्राइस जहां मर्जी जाए, आपने ये तो सोचना ही नहीं होता है, अपना कोई बायस नहीं बना के रखना अपने ज़हन में। हमें लॉस क्यों होता है? हमें लॉस ये होता है कि मैं सोच के बैठा हूं कि प्राइस यहाँ पर चल रही है और इसने इस हाई को टच करने आना ही आना है। भाई कैसे, मुझे कैसे पता कि यहाँ पर उसने आना ही आना है? और मैं ये पहले से अपने ज़हन में बना के बैठा हूं कि प्राइस यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ से सेल कर लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से करनी ही सेल है, हर सूरत मुझे यहाँ से सेल करनी है। तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से कोई ना कोई सेल रीजन ढूंढूं। एक तो आपने अपना ये बायस नहीं बना के रखना होता कि प्राइस जो है वो अब यहाँ खड़ी है तो यहाँ जा रही है। ये हमें कैसे पता? प्राइस नीचे भी आ सकती है यार, प्राइस को हम तो नहीं कंट्रोल करते, हमारा काम ही नहीं है प्राइस को कंट्रोल करना। हमारा क्या काम है कि करंट सिचुएशन में आपको ये दिखाई दे रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर हम गोल्ड को एनालाइज करने की कोशिश करें तो गोल्ड क्लियरली जो है वो देखें आप, एक रेंज में चल रहा है यार, रेंज है। अभी इसने रेंज को एक दफा ब्रेक किया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको शायद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ये दोनों नहीं, इक्वल नहीं है, ठीक है। आप ऐसे करते हैं और इसके बाद आप अगर ऐसे करके अपना कोई जोन बनाते हैं, अगर मैं ये ऊपर वाले जोन के पास एक लाइन लगाता हूँ, ये मेरा जोन है और ये मेरा हायर लो है, तो मेरा देखें हायर लो तो अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ, ये वाला हायर लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर यहाँ से प्राइस ने ये नया हाई लगा दिया है तो हायर लो हमारा सेम ही है। अगर यहाँ से प्राइस ने फिर नया हाई लगा दिया है तो हायर लो हमारा अभी तक यही इंटैक्ट है, ब्रेक ही नहीं हो रहा। और इसका भी हायर लो इस हाई के बाद भी बनने वाला, जब ये नया हाई बना, अगर हम इसको हाई माने, हालांकि ये हाई नहीं है, आप सब लोगों को पता है, क्योंकि वीक ऊपर गई है लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है। तो यहाँ से अब मेरा ये नया हाई है। जब ये मेरा नया हाई है, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये मेरा हायर लो बन जाएगा। अब मेरा हायर लो इस हायर लो से
शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। ये दोनों मेरे सपोर्ट लेवल्स नहीं है, ये दोनों मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मेरे सपोर्ट लेवल्स तो मेरा हायर हाई या हायर लो होता है। तो अभी तक मेरा ये हायर लो सपोर्ट लेवल है, जब तक प्राइस इसे ब्रेक नहीं करती मैं बाय ही ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये 1813 के आसपास का लेवल है। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ से प्राइस, अब यहाँ से प्राइस अगर, अब हम वापस आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि प्राइस यहाँ पर इस वक्त चल रही है, इसको मैं रिमूव कर देता ऐसे। ये देखें प्राइस यहाँ पर चल रही है। अब मेरे पास करीब तरीन सपोर्ट लेवल कौन सा है? आप लोग, मैं जरा इसको क्लियर करूं तो आप लोग इसको इस करंट सिनेरियो में मुझे कोई बंदा ज़रा ड्रॉ करके बताए। चले मैं ये ऐसे ही ड्राइंग रहने देता हूँ। ये हाई हमारा बन गया है। हमारा करीब तरीन सपोर्ट लेवल अब कौन सा है? प्राइस यहाँ पर चल रही है, मेरा करीब तरीन अगर नीचे गिरती है तो मैं कहाँ से बाय ढूंढने की कोशिश करूँगा? कोई बंदा मुझे बताएगा? निशान लगा लें स्क्रीन पे बेशक। अपने पेन्स को यूज़ करके निशान लगा सकते हैं आप लोग। कलीम ने बोला करीब तरीन सपोर्ट लेवल ये एरिया बनता है। हाँ जी शहादत हुसैन, हमारे पास शहादत हुसैन भी हैं, बांग्लादेश से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। ये भी बड़े अच्छे ट्रेडर हैं और मेरे 4th बैच में थे शायद। शहादत हुसैन को मेरी आवाज़ शायद नहीं आ रही। ये रेड कलर की लाइन किसने ड्रॉ की है? शहादत हुसैन ने। ओके, शहादत हुसैन ने बोला कि ये हमारा हायर लो है, ये हमारा करीब तरीन स्टॉप होगा जहां से हम बाय करना चाहेंगे। एनीवन एल्स? मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने, है ना? अब सर देखें, ये जब मैंने इतना मुश्किल सवाल पूछा, ये ग्रीन लाइन किसने लगाई है? हाथ खड़ा करे। ग्रीन लाइन किसने लगाई है? ग्रीन लाइन मैं लगाया सर। मैंने लगाई है सर, मेरे पास जमाल। कलीम सर। जमाल साहब ने कलीम कलीम आपने तो सर। ब्लू लगाई है। नहीं, वो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन भी मैंने लगाई सर, क्योंकि नहीं, वो खरीफ में है ना सर, वो ये सपोर्ट। देखो कलीम आपने एक ये लगाई है और एक ये दो हाँ लगाई हैं। हाँ सर। हाँ ये दो सर, लगाई है ना आपने? वो खरीफ में है ना सर सपोर्ट, इसलिए। ओके ओके, ये वाली लाइन किसने लगाई है? जमाल साहब ने। जी सर मैंने लगाई। अच्छा, और कोई बंदा? म्यूट कर दें अपने माइक। ये सर मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा, बट ये है कि ये जो सेंटर में लोअर लो बना हुआ है, ये जो वाला? ब्रेक होके, नहीं सर पीछे, ये सर नीचे ग्रीन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं सर, ये लोअर ये लो, वाला? ये जो लोअर, ये नहीं सर, जो नहीं लेफ्ट पे जो लोअर लो कंफर्म हो गया है, ये वाला? सॉरी लोअर लो कह रहा हूँ, लोअर हाई, ये जो कंफर्म हुआ है सर, ये वाला जो है, नहीं सर नीचे, नीचे ये जी ये नीचे नीचे नीचे, ये हाँ जी ये वाला नीचे, ये वाला? जी ये हमारी करीब तरीन सपोर्ट है। जी जी, लोअर हाई। अच्छा, ठीक हो गया। अब आप ये देखें यार, पूरा कोर्स करने के बावजूद भी आप लोग अभी तक अपना सपोर्ट लेवल नहीं निकाल पा रहे, और ये बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा जमाल साहब, यार मैं भूल गया आप कौन से बैच में थे? सर मैंने ऑनलाइन ये जो वीडियोस वाले बैच रिकॉर्डेड कोर्स आपने लिया था? जी सर। एक्सीलेंट जमाल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यार ये इलेक्ट्रा आपका हुआ। जमाल साहब वो वाहिद बंदे हैं जी जिनका आंसर ठीक है, बाकी सबके जवाब गलत हैं। ठीक है यार, भाइयों बहनों, आप ये देखो करीब तरीन प्रीवियस हाई तो ये है। जब मार्केट आपके करीब तरीन प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो इट बिकम्स योर वेरी फर्स्ट सपोर्ट लेवल। दिस इज अंडरस्टूड। ये आपका पहला सपोर्ट लेवल है जहां से आपने बाय करने की कोशिश करनी है।
अगर कोई रीजन मिल गई बाय की। फिर शाजिफ ये वाला एरिया उसके बाद आता है, ये हायर लो है हमारा रीसेंट। जी सर, अगर उसके प्राइस बाद यहां से ब्रेक करके नीचे आ जाए तो ये वाला वो लेवल है जहां से हम बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सपोर्ट लेवल जिसको आप इनडायरेक्ट सपोर्ट बोलते हो वो आपका यही लेवल है, ये तो डायरेक्ट सपोर्ट है। जी पहले आपकी इनडायरेक्ट सपोर्ट आएगी जो प्रीवियस लेवल है, और इस लेवल को आप किस तरह से मार्क करते हो कि यहाँ पर आपने कोई ना कोई एंट्री जोन बनाना होता है। आप अपने लिए कोई ना कोई एंट्री जोन इस तरह करके जरा प्यारा सा बना लें जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग एरियाज को कंबाइन कर सकें। तो ये 2 दफा टेस्टेड जोन है, तीसरी दफा ये ब्रेक हो गया, प्राइस इसके अंदर चली गई। ठीक है, अब प्राइस जब वापस किसी भी जोन को ब्रीच करके और वापस उसके ऊपर जाती है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां से आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड मिलेगी, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब मंडे को मार्केट ओपन होगी तो ये जो आपका जोन बनता है 1821 से लेके और 1822.50 डॉलर का, ये जो $1.5 का 15 मिनट टाइम फ्रेम में जोन है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से प्राइस आपको कोई ना कोई बाय रीजन देगी, क्योंकि जब कभी प्राइस किसी जोन को ब्रेक करके और उसको फिर नीचे की तरफ भी ब्रेक कर दे और फिर ऊपर की तरफ भी चली जाए, यानी इस तरह उसके साथ खेलना शुरू कर दे, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम में वो सपोर्ट बन जाता है। पहली अटेम्प्ट में तो वो सपोर्ट का काम नहीं करा उसने और प्राइस नीचे गिर गई, तो वो नेक्स्ट टाइम में वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से आपको प्राइस, क्योंकि अगर ये सपोर्ट प्राइस ने ब्रेक की थी तो इसको रीटेस्ट करके कंटिन्यू करना चाहिए था डाउनवर्ड, इसको एज ए रेजिस्टेंस लेती, लेकिन उसने इसको एज ए रेजिस्टेंस नहीं लिया और प्राइस इसको वापस इसी जोन से ऊपर चली गई। अब ये जोन दोबारा आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए, अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो एनालिसिस आपके बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ चार्ट की या अप एंड डाउन मूवमेंट्स में ही गुम होकर रह जाएंगे तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। हमने ये कोर्स किया ही इसलिए कि ताकि हम चार्ट को ऐसे पढ़ सकें कि हमें कोई तकलीफ ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और जमाल साहब ने बड़ा एक्सीलेंट काम किया है, बड़े अच्छे से वो, इसका मतलब है कि उन्होंने प्रैक्टिस की है कि यार ये प्रीवियस हाई है, ये हमारी पहली सपोर्ट लेवल बनता है, दैट्स इट। अब देखें, प्राइस ने ये भी लंबी वीक बनाई, ये भी वीक बनाई, आपको तंग नहीं कर रही। क्यों नहीं तंग कर रही? क्यों? क्योंकि आपको एनालिसिस करना आता है। इसलिए प्राइस जितने मर्जी अप एंड डाउन्स बनाती रहे, आपको परेशानी नहीं होगी, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। खैर, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है आप लोगों का तो मैं आप लोगों को एक वैसी जनरली बात, ये मैंने एक दफ़ा शायद किसी वीडियो में भी बताई थी, या वीडियो में तो नहीं बताई होगी यार, ये आप लोगों की लाइनें कैसे क्लियर होंगी? ओके, हो गई। अच्छा जी, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जब कभी आपने कोई बाय ट्रेड लगाई होती है तो आपने जनरली तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यार, बीइंग ए बिगिनर आप लोग 1 to 1.4 का स्टॉप लॉस रख के और आप लोग अपनी ट्रेड लगाया करें, ठीक है। और फिर जब आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा, आप लोग मार्केट को, चार्ट को अच्छे से पढ़ने समझने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर आप उसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। आप इसको 1 to 2 तक लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि जो मेरा एनालिसिस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप 1 to 1.4 के साथ चला करें। अच्छा, आप 1 to 1.4 के साथ आप चलते हैं तो होता क्या है यार? होता ये है कि अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है, कई दफ़ा हुआ है, अभी भी हो जाता है अगर मैं इधर उधर हो जाता हूँ तो, कि मार्केट ऊपर गई और 1 to 1.39 या 8 के पास से होके आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर गई। ये अक्सर आप लोगों के साथ हो जाता होगा। तो ये इसका हल क्या है यार? आपने इससे कैसे अवॉइड करना है? इससे अवॉइड ऐसे करना होता है, जब आपने एंट्री यहाँ से ट्रिगर की, सपोज कर लेते हैं आपको यहाँ से कोई बाय रीजन, ये इंगल्फिंग कैंडल मिल गई, आपने बाय लगा दी,
1 to 1.4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से लगा दिए। जैसे ही ये आपकी कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गई, आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आया करें। इस कैंडल का, इस दूसरी वाली कैंडल का जैसे ही कोई कैंडल टॉप ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो, अब ये नेक्स्ट कैंडल इसने तो टॉप ब्रेक नहीं किया, ऊपर तो गई, क्लोज उसके अंदर आकर हो गई, आपका स्टॉप लॉस यहीं रहेगा। इसकी वीक का टॉप जब ब्रेक करके ये कैंडल ऊपर गई, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस उठा के इस कैंडल के नीचे ले आएंगे जिसने आपकी कैंडल की वीक ब्रेक की है, इसको स्किप कर देंगे। तो जब आपका स्टॉप लॉस यहां तक चला गया, तो प्राइस अगर नीचे आ भी जाती है तो इतना तो प्रॉफिट आपको होगा ही होगा। अब जब इस कैंडल का टॉप ब्रेक करके कोई कैंडल इससे ऊपर, ये वाली कैंडल ने इसका टॉप ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया, अब आप अपना स्टॉप लॉस मूव करके इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें इस कैंडल का टॉप ना तो इस कैंडल ने ब्रेक किया, ना इस कैंडल ने ब्रेक किया। जब दो कंसेक्टिव कैंडल्स एक अपवर्ड मूवमेंट में, जब दो कंसेक्टिव कैंडल्स किसी कैंडल का टॉप ब्रेक ना कर सकें पिछली कैंडल का, इमीडिएटली अपनी ट्रेड से बाहर निकल जाए। यानी आपको क्या करना था, इस कैंडल के बनने पर, ये यहां पर क्लोज हुई है, तो आप टॉप पे जाकर अपनी इस कैंडल के टॉप पर, जहां ये क्लोज हुई और ये फिर भी इस कैंडल का टॉप ब्रेक नहीं कर सकी, आप यहीं पर एग्जिट ले लेंगे। रादर देन दिस कि आप यहां तक वेट करते और ये वाला प्रॉफिट भी आप लूज करते। आपको पता लग गया, चार्ट को जब पढ़ना सीख जाएंगे, जब आप चार्ट से बातें करना सीख लेंगे, तो आप यकीन करें कि आप बड़े आसानी से ट्रेड मैनेज किया करेंगे। मैं आपको ऐसी हजारों एग्जांपल्स दिखा सकता हूं कि जहां पर ये दो दो दफा दो कैंडल्स ने अगर आपका टॉप ब्रेक नहीं किया, आप अपनी एंट्री से क्विट कर गए। अब सपोज करते हैं यहाँ पर आपने कहीं बाय ली हुई थी, ठीक है, और ये दो कैंडल्स ने टॉप ब्रेक नहीं किया, ये तीसरी कैंडल बनी, आप यहाँ पर क्विट कर गए। फिर आपने कहीं एंट्री ली, आप देखें ये दो कैंडल्स उसका टॉप ब्रेक नहीं कर सकी, तो आपको पुल बैक मिल गया। जब भी कभी दो कैंडल्स पिछले एक मोमेंटम वाली जो भी लास्ट हाई कैंडल होती है उसकी वीक से ऊपर क्लोज ना हो पा रही हो, अब यहाँ पर एक कैंडल ऐसा हुई है हमारे साथ, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल टॉप नहीं ब्रेक कर पाई, दूसरी ने कर दिया। यहाँ पर भी हमारे पास एक कैंडल टॉप ब्रेक नहीं कर पाई, दूसरी ने कर दिया। तो जब कभी आपके साथ ऐसा हो रहा हो, तो आप थोड़े से कॉशियस होके अपनी ट्रेड से एग्जिट ले लिया करें। थोड़ा ही प्रॉफिट मिला, अब भले आप ये समझेंगे कि यार यहाँ मेरा डिसीजन गलत हो गया, प्राइस तो अभी और ऊपर जा रही थी। जी ऐसा होगा, आपको बाद में पछतावे होंगे, लेकिन यार रूल इज रूल, आपने रूल्स को फॉलो करना है ना। अब यहाँ पर तो देखें प्राइस ऊपर और चली गई, आपको थोड़ा और प्रॉफिट मिल सकता था। आपने यहाँ कहीं से इस कैंडल को देख के, इस बड़ी कैंडल को देख के आपने बाय किया था, ये छोटा सा आपने यहाँ तक का सिर्फ प्रॉफिट लिया, क्योंकि तो आपने तो दूसरी कैंडल के क्लोज होने पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया ना, तो आपको बस ये प्रॉफिट मिला। और आप फिर बाद में पछताते रहे, यार रियाज ने पता नहीं क्या बता दिया था, मेरा तो इतना प्रॉफिट लूज हो गया मुझसे, मैं और कमा सकता था। लेकिन यहाँ आप देखो ना, यहाँ क्या हो रहा है भाइयों, यहाँ कैंडल्स, दो कैंडल्स अपना टॉप ब्रेक नहीं कर पाई हैं, तो कितना बड़ा पुल बैक मिला है आपको। तो यहाँ कहीं अगर आपने इस पिन बार पे या किसी भी रीजन से आपने यहाँ बाय किया था, तो आपने तो इवेंचुअली अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लिया है। कितना वेट करोगे, थोड़ा प्रॉफिट बेहतर है स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट थोड़ा हो गया है तो कोई बात नहीं। ये अक्सर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जाके देखें जगह जगह जहां आपको दो कैंडल स्टॉप ब्रेक करती नजर नहीं आ रही, वहां आपको एक पुल बैक मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर इस डाउनवर्ड मूवमेंट के एंड पे देखें, इस रेड कैंडल का बॉटम ये दो कैंडल्स ब्रेक नहीं कर पाई ना, आप इमीडिएटली यहाँ से बाय लगा सकते थे अपनी एंट्री क्लोज करके, या अपनी एंट्री क्लोज कर लेते बाय ना भी लगाते। तो आपको प्राइस रिवर्स होने से पहले आपके साथ बातें करती है, आपको बताती है कि अब मार्केट में क्या हो रहा है, बायर्स क्या कर रहे हैं,
सेलर क्या कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा कमजोर है, कौन अब किस डायरेक्शन में प्राइस को लेके जाना चाहता है। 4-5 ग्रीन कैंडल्स बनाने के बाद प्राइस ने आपको बता दिया मोमेंटम खत्म हो गया भाई, नहीं ऊपर जाना मैंने अब, तो वो नीचे आ गई। इसी तरह से आप लोग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। इस गुफ्तगू के साथ ही मेरा ख्याल है आज का लेक्चर बंद करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। किसी की कोई कंफ्यूजन, कोई पढ़ रहे हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम। तबरेज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम तबरेज साहब। जी सर, मैंने रिसेंटली आपका कोर्स बाय किया और अभी पहली वीडियो उसकी देखी थी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपने दिन का जब आगाज करते हैं कोई ट्रेड लेने के लिए और अपना टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं, तो सर जी। आप कोई टिप दे सकते हैं कि ट्रेंडिंग पेयर्स जो हैं फॉरेक्स मार्केट के, ये ट्रेंडिंग मार्केट्स जो हैं, तो हम उनको क्विकली कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पेयर्स तो आपको पता है कि कितने सारे होते हैं। बेशुमार पेयर्स हैं, लेकिन देखें बीइंग ए बिगिनर मैं आपको ये कहूँगा हाईली वोलेटाइल पेयर्स के से दूर रहें। जैसे कहते हैं ना, दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसी तरह वो हाईली वोलेटाइल जो पेयर्स हैं ना, लाइक गोल्ड है और क्रूड ऑयल है, इनकी तरफ तो आपने बीइंग ए बिगिनर देखना भी नहीं है। आप यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी में काम किया करें इनिशियली, इन दोनों में से कोई एक पेयर पकड़ लें। और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा विद द टाइम, तो फिर आप जिस मर्जी पेयर पे काम कर सकते हैं। इनिशियली ये दोनों पेयर जो है ना, गोल्ड और क्रूड ऑयल, ये आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे बहुत ज्यादा। सर मैं जैसे फॉरेक्स के पेयर्स का पूछ रहा था। मैं गोल्ड मतलब इनका तो मैं नहीं इसमें वो करता, क्योंकि बाकी ये बहुत वॉलेटाइल है। जैसे फॉरेक्स पेयर है ना, तो इनमें से मतलब ये भी कितने सारे हैं, ओवर 50 से भी ज्यादा होंगे, 100 के करीब होंगे। तो बास पेयर्स होते हैं वो ट्रेंडिंग है कि भाई ये बुलिश ट्रेंड, कंटिन्यूअस बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ये कंटिन्यूअस तो बेरिश येन ट्रेंड चल पेयर रहा है। देखें, अभी तो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। मैं आपको जी इसीलिए वो इस तरह का आंसर दे रहा हूँ कि ताकि आप भी परेशान ना होना, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक वीडियो देखी है और अभी आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो जहाँ तक तो बात है ट्रेंडी पेयर्स की, ये तो आप तब क्वेश्चन ज़रूर करिएगा कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होके प्रैक्टिस इनफ हो जाए। लेकिन मैं आपको रिप्लाई अभी करता हूँ आपके सवाल का, लेकिन दिस इज़ टू अर्ली फॉर यू तबरेज साहब। अभी आप तो सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करें और पेयर्स को अभी आप फाइंड आउट ना करें। ये तो मेरी पहली सजेशन है आपके लिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है ट्रेंडी पेयर्स का, तो ये जितने भी येन के पेयर्स हैं ना, ये सारे ट्रेंडी होते हैं नॉर्मली। मैं पर्सनली जब खुद फॉरेक्स की में ट्रेडिंग की तरफ जाता हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा जेपीवाई, यूरो जेपीवाई पे काम करना पसंद करता हूँ। ये ज़्यादा ट्रेंडी पेयर्स हैं। अगर बाय पे चल रहे हैं तो बाय में ज़्यादा देर तक चलते रहते हैं, सेल में चल रहे हैं तो सेल में ज़्यादा देर तक चलते रहते हैं। जी मौजम। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वेलकम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मौजम साहब। सर्दी की सर सुनाएं। कैसे हैं आप? अल्लाह का सर्दी काफी करम। ज्यादा सर। अच्छा जी। सर आप सुनाए, घर में सब खैरियत? अल्लाह का करम। जी मौजम, क्या सर क्वेश्चन? छोटी सी सुजेशन है मेरी अगर जी उसके ऊपर अमल हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो वाइट बात समझ के छोड़ दीजिए। जी ठीक है मौजम साहब, बोलें। सर हम लोग वेबिनार पे आते हैं, सर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि हम लोग बैक टेस्टिंग की वो उसके ऊपर ट्रेड्स लिया करें और उसके सिनेरियोस के ऊपर हम लोग अपने टीपी को सेट किया करें, और हमें एक तो आइडिया हो जाएगा कि ट्रेड कब लेनी है, कैसे लेनी है, किन शराइत के ऊपर ट्रेड लेनी है। एक चीज जैसे अभी आपने रिसेंट एक वीडियो भी बताई थी कि बेशक पिन बार बनती रहे, आपने देखना है कि कैंडल्स का साइज क्या है। अच्छी वीडियो थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसी को प्रैक्टिस को हम लोग बैक टेस्टिंग के तौर पे इधर ले आए। सर एक तो हमारे कंफ्यूजन ज्यादा दूर होगी। सही इंसान की जिबिल्लत है, वेबिनार पूरा देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल 100% वो बातें पिक कर पाता हो या उसको याद रख पाता हो, जब तक वो बार बार देखे ना हो। बार बार देखा भी नहीं जाता। तो बैक टेस्टिंग में यही हमारी जो चीजें हैं बार बार प्रैक्टिस में भी आएंगी, इंटरेस्टिंग भी होगा और हमारे लिए एक बड़ा वो मजे वाली चीज हो जाएगी। सर जरूरी नहीं है, पता है नहीं, आपने खुद ही बोला हुआ कि 100% तो नहीं हो सकती ट्रेड्स, आपके भी स्टॉप लॉसेस बैक टेस्टिंग के दौरान हिट होंगे, लेकिन सर डजंट मैटर।
जी जी बिल्कुल सर। होते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं। मौसम आपने ये सजेशन जो है वो तकरीबन पिछले 1 माह से आप दे रहे हो, आपको याद होगा, है ना? जी सर बिल्कुल। बैक टेस्टिंग की, और मैं इसको क्यों इग्नोर कर रहा हूँ आपको पता है? उसकी वजह ये है कि यार आप लोग 2-4 ऐसे ग्रुप्स के लोग हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनली पढ़ के पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। बाकी लोग जो हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स देख रहे हैं। किसी ने अभी तक पहली वीडियो देखी है, जैसे अभी तबरेज़ साहब ने सिर्फ पहली वीडियो देखी है। किसी की 2 वीडियोज़ कंप्लीट हुई हैं, किसी की 3 कंप्लीट हुई हैं। तो मौज़म अभी से मैं उन लोगों को कैसे एंट्री लेना सिखा दूँ, जब उनको सही तरह से स्विंग लेवल्स ही नहीं पता, उनको हायर हाई, हायर लोज़ ही नहीं पता। ये हम काम करेंगे जब 1 आध महीना गुज़र जाएगा और ये सब लोग किसी न किसी प्रोसेस से गुज़र चुके होंगे, इनको पूरी बात मेरी समझ तो आए। अब मैं अगर यहाँ पर इनको एंट्री लेना सिखाता रहूँगा, वो तो बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। इनको ना हायर हाई का पता, ना हायर लो का, ना एंट्री ज़ोन का पता। तो इनको कैसे मैं बताने डायरेक्ट ही बताने लग जाऊँ कि यार ऐसे आपको एंट्री लेनी चाहिए। सर ठीक है सर, इसीलिए थैंक यू मैंने सो मच। मुझे जी सर। इसीलिए जी ना सर। मैंने इस आपकी सजेशन को देखो अभी तक अपने ज़हन में रखा हुआ है। उसको थोड़ा-सा जानबूझ के मैं डिले कर रहा हूँ, कि जैसे ही वक़्त आएगा, फिर एक वक़्त आएगा कि हम 1, 2, 3 माह तक डायरेक्ट ही काम ही सिर्फ़ बैक टेस्टिंग पे किया करेंगे। थैंक कोई यू सो क्वे मच सर, थैंक यू सो नाइस सर। को कोई क्वेश्चन नहीं लिया करूँगा किसी का भी, डायरेक्ट हम आकर बैठेंगे, आप लोग जिस पेयर के बारे में बात करेंगे, हम उस पेयर की बैक टेस्टिंग शुरू कर दिया करेंगे। जिस टाइम फ्रेम की बात करेंगे, उस टाइम फ्रेम पर बैक टेस्टिंग शुरू कर दिया करेंगे। और बैक टेस्टिंग वैसे एंट्री वैसे कैसे लेनी होती है, अभी आपने खुद भी इरशाद फरमा दिया कि मैंने अभी कल ही वीडियो डाली है, और इसीलिए डाली है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि यार मैंने तो पिन बार पे बाय किया था तो मुझे क्यों लॉस हो गया, वो पिन बार को तो देख रहे होते हैं, इंगल्फिंग को तो देख रहे होते हैं, उसके साइज को नहीं देख रहे होते। तो ये बड़ी चीजें मैटर कर रही होती हैं। हमेशा आपकी एंट्री रीजन जो है ना, उसको को रिलेट करना होता है आपने प्रीवियस 5 टू 10 कैंडल्स के साथ। अगर आपकी एंट्री रीजन प्रीवियस 5 टू 10 कैंडल्स की मुकाबले में प्रोमिनेंट नहीं है, तो आप वहां पे एंट्री नहीं ले सकते। लाइक दिस वन, ये आपकी एंट्री कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो है ये वाली, ये पिछली 5-7 कैंडल से साइज में कितनी बड़ी है, तो आप इतने बड़े बाइंग प्रेशर को कैसे इग्नोर कर सकते थे? आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो आपने जब इसकी बुनियाद पे एंट्री ली, तो फिर आप उसका फ्रूट भी देख सकते हैं। तो जब भी कहीं पर आपने, अब लाइक ये रेड कैंडल लेते हैं, ये रेड कैंडल पिछली 5-7 कैंडल्स में सबसे बड़ी है, तो ये सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। तो आपने जब कभी अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर एंट्री रीजन ढूंढनी होती है, तो आपने ये देखना होता है कि क्या वाकयातन इस एंट्री रीजन में इतना पोटेंशियल है कि ये मेरे टीपी तक चला जाएगा। आपके एंट्री रीजन में उतना पोटेंशियल भी होना चाहिए ना कि वो आपको टीपी तक ले जाए। खैर उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन मौसम आपकी सजेशन जो है वो ऑलरेडी नोटेड है। साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। तो मेरा सवाल ये है कि जब भी वालेकुम हम एंट्री अस्सलाम। रीजन उस जोन में ढूंढते हैं, तो क्या पूरे जोन में ढूंढनी चाहिए या जोन के ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे कहीं भी हो सकती है एंट्री? जोन में कहीं भी हो सकती है, कहीं पूरे भी, जोन में कहीं भी? पूरे तो जोन में। बाजू का जोन खासा बड़ा होता है उसमें, और 1 जी मिनट जी की जो जी। कैंडल है वो कई कई लेकिन जगह घूमती है। कई दफा ऐसा होता है साजिद साहब कि जब जोन आपका थोड़ा सा बड़ा हो ना, तो वहां पर आपको थोड़ा सा घबराना चाहिए। हालांकि खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन हमें घबराना चाहिए। अगर हमें जोन के स्टार्ट में कहीं एंट्री मिल रही है, तो हमें मजीद रुकना चाहिए कि यार नहीं थोड़ा रुकूं, क्योंकि ये तो बहुत ही स्टार्ट में मुझे मिल गई है, तो मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि मेरा जोन बड़ा है। तो इसीलिए कोशिश की कि अगर जोन बड़ा है, जरूरत से ज्यादा आपको फील हो रहा है कि यार ये बड़ा हो गया और मेरी मजबूरी है इतना बड़ा जोन बनाना ही बनाना है, तो फिर आप जोन के मिडल तक 50% ऑफ योर जोन, अगर आपको कोई एंट्री रीजन मिल गई है और वो वाकई एंट्री रीजन है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी, अगर वो वाकई एंट्री रीजन है, तो फिर आप 50% या स्टार्टिंग में भी उसके ऊपर जा सकते हैं, अगर आप बड़ी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बियर कर सकते हैं। लेकिन जनरली कोशिश किया करें कि अगर बड़ा जोन है तो 50% तक मार्केट कोशिश करके आ ही जाया करती है, अगर जोन बड़ा हो तो वहां तक का वेट कर लिया करें। जी शाजिब। अच्छा उसी साजिद साहब मजीद हाँ, क्वेश्चन है? जी जी जी, जी जी। उसी वीडियो के हवाले से मेरा क्वेश्चन था। उसमें आप जो
एंट्री जोन बता रहे थे और उसके साथ जो है बाइंग प्रेशर वगैरह भी। तो जी बाइंग प्रेशर हमें वॉल्यूम की सूरत में देखना चाहिए, या जो कैंडल्स होती हैं सेल्फ खुद ही एक मार्केशन होती है कि वो मतलब प्रेशर को शो करती हैं? नहीं, देखें मैंने आपको बताया एक तो बात ये है कि हमने वॉल्यूम तो पढ़ा नहीं ना, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप वॉल्यूम को इजीली इसके हाँ, साथ मैं बैच 2 से कोरिलेट हूँ कर सर, सकते हैं। बैच। जी मैं जी साजिद जी, साहब मैं बैच जानता 2 हूँ, मैं जानता हूँ आपको, साजिद साहब आपको भूला से। थोड़ी। थैंक यू सर। तो वो अगर मैं वैसे आपका नाम मैं इसलिए लेकर बता रहा हूँ कि ताकि मैं सबको बेसिकली मुखातिब कर रहा हूँ, आपको अकेले को नहीं कर रहा हूँ, कि अगर आपने खुद से वॉल्यूम को स्टडी किया हुआ है और आप उसके साथ वॉल्यूम को कंबाइन कर सकते हैं तो ज़रूर वॉल्यूम देखा करें। अगर नहीं तो हमने क्योंकि वॉल्यूम पढ़ा नहीं है ना, हमने का मतलब ज़्यादातर मेजोरिटी ने, आप लोगों को शायद मैंने स्पेशली थोड़ा बहुत वॉल्यूम पढ़ाया था, तो जी जी। हमने क्योंकि वॉल्यूम पढ़ा नहीं है तो इसलिए हम वॉल्यूम के साथ बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं देखने की कोशिश करेंगे। हमें कैंडल खुद बताती है कि यार ये बाइंग रीज़न है। जी शाजिब साहब। जी सर, थैंक यू सर। इनफैक्ट मेरा सवाल ये है कि जो अभी आपने रिसेंट एक स्ट्रैटेजी बताई है, लाइक कि आप पुल बैक के ऊपर अपनी जो है ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। तो सर हम्म जैसा कि आप ही की वीडियो से ज़ाहिर है हमने सीखा है, तो उसमें आप बता रहे होते हैं कि अगर एक कंटिन्यूस ट्रेंड है और वो लेट से डाउन का ट्रेंड था और वो अब अपने रिवर्सल की तरफ आ चुका है और हम्म वहां पे 1 2 3 की मूवमेंट बन चुकी है ऑलमोस्ट, हम्म मतलब किसी भी अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर, तो सर वहां पे बजाय आप बार बार ट्रेड लगा रहे हैं, अपनी कमीशंस बार बार पे कर रहे हैं अपनी लॉट साइज के ऊपर, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप उस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में पुल बैक्स को बर्दाश्त करें और ट्रेलिंग स्टॉप के साथ आगे जाएं? जी बिल्कुल, ऐसे जो आपने बात फरमाई है बिल्कुल ठीक फरमाई है, लेकिन आप ने शायद मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने ये बात स्पेशली उन लोगों को समझाई कि जो बहुत बिगिनर हैं और जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा एनालिसिस पता नहीं ठीक है कि गलत है, जी जी। और जिनको ओके। ये नहीं पता कि यार मैं फियर फैक्टर होता है ना, ओ हो एक बड़ी सी अब ये रेड कैंडल बन गई बड़ी सी, सपोज आपने जी यहाँ से बाय लिया था तो प्राइस ने तो आपके स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं किया ना, आपकी एंट्री के पास से आके फिर दोबारा ऊपर चली गई, तो आपको इस पुल बैक से परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बड़ी कैंडल और दो इकट्ठी कैंडल अगर बन जाएंगी तो ये बिगिनर बंदा आराम से घबरा के और वो परेशान होगा ना। तो उसको जी। परेशानी से बचाने के लिए मैंने ये कहा कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बहाल ही रखते हुए, अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन नजर आ रही हो तो आप निकल जाया करो यार यहाँ से, वरना तो तो हमारा सर जैसे टीपी के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आपके कोर्स में भी हैं, मैंने बताया हुआ है कि जो रीसेंट आपका जो स्विंग लेवल होता है या जो लोअर हाई होता है, जो अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल होता है, वो आपका टीपी होता है। सही। वो टीपी को तो मैंने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये तो मैं वैसे ही आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया कि अगर खौफ है आपके अंदर और आपने कब अपने स्टॉप को ट्रेल करके ब्रेक इवन पे लाना है और कब आपने उसको ट्रेल कर करके ऊपर लेकर कैसे कैसे किस किस सूरत हाल में ऊपर लेकर जाना होता है, और कब आपने अगर स्टॉप को आप ट्रेल कर रहे हैं तो कब आपने फिर ट्रेड से निकल जाना है, क्योंकि आप तो ट्रेल कर रहे हो ना, ट्रेल करके आप यहाँ तक आ गए तो ये पुल बैक तो जी जी। आपका स्टॉप लॉस खा गया ना। तो बजाय एग्जैक्टली। यहाँ इतना नीचे ला के स्टॉप लॉस देने के आप यार यहीं पे क्विट करते ना, थोड़ा सा और प्रॉफिट ले लेते। ऑल्दो प्राइस आपकी नीचे आके और वापस ऊपर चलेगी, लेकिन ये तो उनके लिए है ना कि जो स्टिक थे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ, यार 1 to 1.4 लूंगा नहीं तो लॉस ले लूंगा। कुछ इस तरह के जी दीवाने भी होते हैं ना जो कहते हैं भाई मैं 1 to 1.4 यार टीपी लूंगा या 1 अपना लॉस ले लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो वो बैठे हुए थे आराम से, उन्होंने तो स्टॉप लॉस ट्रेल भी नहीं किया था। मैं जी। जी बाकी लोगों नाइस के सर। बारे में ये बात बता रहा था। जी थैंक ठीक यू। है, ओके हो गया जनाब, आप सब सर, लोगों को। जी जी एक साजिद साहब सवाल। सॉरी। हाँ अच्छा। साजिद साहब पहले एक बात बताइएगा छोटी सी, आपके जी इलाके में जी, गर्मी गर्मी है कि सर्दी है? सर्दी है। मैं मुनासिब सा, सेम में हूँ। नहीं मुनासिब सा होता है हाँ, वहां पे या अच्छी सर्दी होती है? नहीं अच्छी सर्दी तो बहुत पीक सीजन में पड़ती है, नॉर्मल सी होती है। अच्छा अच्छा, जी साजिद साहब प्लीज क्वेश्चन करें। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जनरली हम तो वैसे काम तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही करते हैं, जी लेकिन जाहिर है कि उसमें स्मार्ट मनी जहाँ जहाँ इन्वॉल्व होती है उसकी वो इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये सारी चीजें आ रही होती हैं। तो आया हम्म। हमने प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी दोनों को कंबाइन करके उस मूव को देखना चाहिए, या
सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही फोकस करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। मेरा ख्याल है आपके आने से पहले शाजिफ ने भी इसी किस्म का एक क्वेश्चन किया था और मैंने उन्हें भी यही समझाने की कोशिश की थी कि दो चीज़ों को मिक्स ना करें। बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप ये कर रहे हैं साजिद साहब कि आप अपनी कन्फर्मेशंस में इजाफा कर रहे हैं। एक एंट्री लेने के लिए आपको मैक्सिमम 3 कन्फर्मेशंस काफ़ी हैं। 3, अगर आपको कोई भी 3 चीजें आपको कंफर्म कर रही हैं, कोई भी 3 सेट क्राइटेरिया जो भी आपने अपने लिए सेट किया हुआ है, 3 चीजें अगर आपको बता रही हैं कि बाय आ गई है तो कर लेनी चाहिए यार। अगर 3 चीजें आपको बता रही हैं सेल आ गई है तो कर लेनी चाहिए यार, भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन अगर आप कंफर्मेशंस में इजाफे कर लेंगे और कंफर्मेशंस करते रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा दफा अपनी एंट्रीज को लूज करेंगे। आप एंट्रीज टाइम पे ले ही नहीं पाएंगे। अननेसेसरीली आप अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज कर लेंगे, टेक प्रॉफिट रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन करते करते 10 पिप प्राइस ऊपर चलेगी और आपका 10 पिप मजीद मार्जिन कम हो गया। तो मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि बिल्कुल आप लोग प्राइस एक्शन को एसएमसी के साथ कंबाइन ना करें, खुदारा उसे अलग रहने दें। प्राइस एक्शन एक अलग माइंड सेट है और एसएमसी एक अलग माइंड सेट है, वो चीज़ ही डिफरेंट है। वो अगर आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखा रही होती है तो उस ब्रेकअप स्ट्रक्चर की बुनियाद पे आपने एंट्री कैसे लेनी है, वो इंटायरली डिफरेंट क्राइटेरिया है एंड यू नो दैट। वो क्राइटेरिया इंटायरली डिफरेंट है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो अब मैंने क्या करना है, कहाँ इंड्यूसमेंट है, कहाँ फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ मेरा फाइनल ऑर्डर फ्लो है, कहाँ तक मार्केट जा, वो इंटायरली डिफरेंट है। आप उसको उस एसएमसी में जब चार्ट को पढ़ रहे होते हैं तो आपका नुक्ता नज़र कुछ और होता है, प्राइस एक्शन में जब पढ़ रहे होते हैं वहां पे आपका नुक्ता नज़र कुछ और होता है। तो वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो वो हलवा ही बन जाएगा, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं बन पाएगी। ये मेरा तो यही ख्याल है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि ऐसा ना कीजिएगा, ये आपको परेशान ही रखेगी सारी ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। और इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहा करें। कलीम बस करो, मुझे एंडिंग नोट तो बोलने दो यार। सर एक ही है सर को थोड़ा सा। हाँ जी सर ये प्राइस एक्शन से एसएमसी बहुत हार्ड है ना सर? ये दोनों आसान है, आसान है सर? दोनों आसान है। ओके सर, अगर आप यही अगर पूछना आप था। अगर आप मेरी सीट पे बैठोगे तो मैं कहूँगा दोनों आसान है। अगर आप अपनी सीट पर बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो तो दोनों मुश्किल है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं। अगर आपको दोनों चीज़ें में से कोई भी आता है तो दोनों ही आसान है। सीखना मुश्किल नहीं होता, उसके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। सीख तो आप आसानी से लेंगे। तो आप लोगों की तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और जमाल साहब का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं कर रहे और उन्होंने चीज़ों को याद रखा हुआ है, बड़े अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस की है। साजिद साहब मुझे बातें भूल जाती हैं। जी जी सर एक गुजारिश थी कि थोड़ा सा ये जो साइकोलॉजी होती है ट्रेडिंग की, इसके बारे में भी कभी कोई वीडियो वगैरह बना। कितनी तो बनाई है यार साजिद साहब। वो मिक्स है असल में, कहीं कहीं उसमें टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन ऐसा जो चीज़ आपको तंग कर रही है साइकोलॉजी के हवाले से, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप फेसबुक ग्रुप में लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट वेबिनार में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी वो एक टॉपिक तो नहीं है ना, उसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो वो जो चीज़ आपको तंग कर रही है कि यार मुझे यहाँ पर आके कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे बताएं मैं अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पे कैसे अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ यहाँ पे, तो वो आप लिखिएगा फेसबुक ग्रुप में, वीआईपी ग्रुप में लिख दीजिएगा, तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे नेक्स्ट वेबिनार के लिए इंशाल्लाह। और मैं ये कहना चाहूँगा, जमाल का शुक्रिया अदा कर रहा था कि जमाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि चीज़ों को याद भी रख रहे हैं। और वो इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी कामयाब हो जाएंगे, आप सब लोग भी हो जाएंगे अगर आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को याद भी रखेंगे। तो चीज़ों को याद रखना, मैंने अगेन आपको बताया कि पढ़ते वक्त तो आप लोग सब मुझसे यकीनन यही जब आप पढ़ के निकले होंगे आप सब लोगों के ज़हन में यही बात होगी, बस मैंने फतह कर लिया प्राइस एक्शन को। लेकिन अब आप लोगों से देखें हायर हाई हायर लो भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, सीखना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है।
प्रैक्टिस 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 जितना करेंगे वो ही बेहतर है। और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में भी आप लोगों को कहा कि प्रैक्टिस हमेशा लाइव अकाउंट में करनी है, कभी डेमो में नहीं करनी। मैं नाम लिए बगैर बताऊंगा, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि मैं डेमो में प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे 100 से 200 डॉलर डेली बनते हैं, लेकिन मैं लाइव में आता हूँ तो 100 से 200 डॉलर डेली लॉस होता है। तो वहां पर इमोशंस का बड़ा अमल दखल होता है भाइयों। आप लाइव में जब आप कोई ट्रेड ले रहे होते हैं, आप इमोशनली अटैच होते ही होते हैं, तो आपने प्रैक्टिस भी करनी है ना, तो भी लाइव पे करनी है, डेमो पे नहीं करनी। $100 का एक अकाउंट बना लें, उनको ही मैं मशवरा दे रहा हूँ जो मेरी बात सुन भी रहे हैं। $100 का एक अकाउंट बना लें और 0.01 लॉट साइज रख के समझे मैं डेमो कर रहा हूँ, लेकिन आपने लाइव अकाउंट में ट्रेडिंग करनी है, तभी आप अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। डेमो आपको कभी भी इमोशनली जो है वो जी इमरान साहब आपने कुछ कहना है? सर लेवरेज कितनी रिकमेंड करते हैं सर? लेवरेज जितनी आपको आपका ब्रोकर दे दे वो ले लें यार। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा है? इमरान साहब? सर रियाज साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इमरान साहब अब तो वेबिनार एंड हो रहा है, आप अपना माइक कैमरा अगर बंद करेंगे तो फिर शायद आपको आवाज़ थोड़ी बेहतर आएगी। जी जी सर, सॉरी सर। कैसे हैं आप? खैरियत हैं सर? मेरी आज फर्स्ट क्लास है आपके साथ ना। अच्छा जी, तो माशाल्लाह। मैं एक्चुअली आपके ऑफिस के पास ही और मेरा ऑफिस है, तो मैं उधर आता हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाह रहा था। तो मैं कब हाजिर हो जाऊँ मंडे को? अच्छा, आप बैरिया में ही मेरे ऑफिस के पास ही होते हैं? सर ऑफिस से तकरीबन 3 मुल्तान रोड वाली साइड पे ना मेरा ऑफिस है। मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, आप मंडे को 11 बजे से लेके 4 बजे के दरमियान कभी भी तशरीफ़ ला सकते हैं। 1 बजे से 2 बजे तक मेरी एक क्लास है, 3 बजे से 4 बजे तक मेरी एक क्लास है, 5 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा हूँगा, सुबह ठीक है 11 बजे आ जाऊँगा। अगर आप 1 बजे से पहले आ जाएंगे तो आपसे मुलाकात आसानी से हो जाएगी, उसके बाद तो मैं क्लासेस लेता रहूँगा और आप बाहर बैठे रहेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। 11 से 1 के दरमियान आप जब मर्जी तशरीफ़ ले आएँ। सर लेकिन मुझे अगर आप आपका इंतजार करने में कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो बाकी मैं आपके टाइम के मुताबिक ही आऊँगा। जी जी जी, मोस्ट वेलकम जनाब। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर ढेर चलिए आप सर, सब लोगों को। बड़ी कोशिश थी सर आपसे बात करने। अच्छा जी, मुलाकात करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे आपसे ज़्यादा खुशी होगी। चलें सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। आप लोगों को मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोग इस नए साल में कामयाब तरीन ट्रेडर बन जाएं यार। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको खुश रखे जी। जज़ाकल्लाह। अब अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।